हो। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अमर रहे। अपने जूते की नोक से तोड़कर फेंकने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायके के चरणों में सर नमन करता हूँ। लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती पे गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार ऊधम सिंह जी के चरणों में सर नमन करता हूँ। इसे दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज में शिक्षा का बीज रोपण करके इनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देकर शिक्षित बनाने का संकल्प लेकर चलने वाले महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में सर नमन करता हूँ। महिलाओं को शिक्षित करने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फूले व फातिमा शेख जी के चरणों में सर नमन करता हूँ। इस समाज में, इस पूरे भारत देश में जगह जगह जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने स्तर से समाज को मजबूत करके जो बहुजनों का जो तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए जिन भी महापुरुषों ने कार्य किया उन सभी महापुरुषों को मैं सत नमन करता हूँ। आपकी किस्मत लिखने वाले, मेरी किस्मत लिखने वाले, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, गांधी के जन्मदाता, नारी के मुक्तिदाता, बौद्ध सत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। इस पूरे भारत में 6,743 जातियों में बटा है बहुजन समाज, जिसको एक बहुजन नाम की माला में पिरो कर रखने वाले महामना मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। आज की इस बैठक में उपस्थित मैं अपने सभी बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, पिता तुल्य, बुजुर्ग, चाचा व हमारी छोटी बहनें, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता सभी को मैं काम कह देता हूँ। साथियों, बड़े ही खुशी का दिन है कि कम से कम आज हम अगर 15 से 20 लोग ही एकत्रित हुए हैं, एक पास इकट्ठा हुए हैं, तो ये कोई हमारे लिए छोटी बात नहीं है प्यारे भैया, बहुत बड़ी बात है। कभी समय हुआ करता था कि 2 लोग इकट्ठा होना मुश्किल होता था, कभी समय हुआ करता था कि अपनी बात को बोलना भी एक अपराध की श्रेणी में आता था। धन्य है बाबा साहेब, धन्य है वो सभी महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके हम सब में बोलने की क्षमता दी। साथियों, आज हम लोग भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। क्या था ये भीमा कोरे गांव, क्यों उसे हमने शौर्य दिवस कहा, क्या है इसके पीछे का कारण, इससे पहले के सभी वक्ताओं ने हमको बताया। साथियों, आप विचार करिए, कल्पना करिए, एक पल के लिए अपने दिमाग में सोचिए कि एक तरफ 28,000 ब्राह्मणों की सेना थी, दूसरी तरफ अपने आप को आजाद करने के लिए, अपने आप को सिर्फ जीवन शुद्ध तरीके से जीने के लिए, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए एक तरफ 500 महार खड़े थे, एक तरफ 28,000 ब्राह्मणों की सेना खड़ी थी। फिर भी सोचिए, मैं धन्य करता हूं सिद्धनायक महार को, उस सेनापति को जिसने 500 महारों की टीम में वो जोश, वो ताकत भर दी थी
कि उनके सामने 28,000 जो ब्राह्मणों की सेना थी वो सिर्फ चींटी दिख रही थी साथियों। फिर भी हमारे महापुरुषों का उन 500 महारों के इन ब्राह्मणों के प्रति, इस देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति वो लगा था। उन्होंने कहा, ए बाजीराव, अगर तुम मुझे मौका दो, अगर तुम मुझे सिर्फ आजाद कर दो, अपने आप में जीवन जीने का अधिकार दे दो, तो हम इन अंग्रेजों की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से इस देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथियों, तुच्छ मानसिकता के उस 28,000 सैनिकों का सेनापति, जिसने हम लोगों के शौर्य को नहीं पहचाना, जिसने हम लोगों की ताकत को नहीं पहचाना, जिसने हम लोगों के साहस को नहीं पहचाना, उसने हमको बिना योग्य समझ लिया। लेकिन इसी साहस को इन अंग्रेजों ने पहचान लिया और हमें अपना शौर्य दिखाने का मौका दिया। हम अंग्रेजों के लिए नहीं लड़े थे साथियों, हम अपनी आजादी को पाने के लिए लड़े थे। हम अंग्रेजों के लिए क्यों लड़ते? ये देश हमारा है, मिट्टी हमारी है, भारत हमारा है। हम सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़े थे। 500 लोगों ने इस 28,000 चींटियों को, इस 28,000 सेना को चुटकी बजाते हुए 48 घंटा भूखे चले थे, पैदल चले थे, फिर भी इनके साहस, क्षमता, शौर्य में कोई कमी नहीं देखने को मिली साथी। यहां हम 28 मिनट के लिए अगर कुछ ना खाएं, 28 मिनट के लिए, 48 घंटे के लिए अगर पानी ना पिए, उनका दिल, वो क्षमता थी हमारे अंदर, ये साहस था हमारे महापुरुषों के अंदर, ये वीरता थी हमारे लोगों के अंदर। साथियों, इसी वीरता को मैं सलाम करता हूं और मैं नमन करता हूं सभी महापुरुषों को जिन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया। आज वर्तमान की स्थिति को आप देखिए। जो कभी तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, उनके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद महापुरुष आते गए। लेकिन क्या किसी ने जो मिशन चला था, जो बहुजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको समानता देने के लिए, जो उनको बराबरी देने की बात हर एक महापुरुष करता गया, चाहे वो संत गाडगे जी हों, स्वच्छता के नंग, जितने भी महापुरुष रहे हैं, हर एक महापुरुष ने समानता की बात की है कि जो है तथागत बुद्ध का भी नारा था, मानो मानो एक समान। फिर ये दुराचारी लोग, ये तुच्छ मानसिकता के लोग, ये सामंतवादी लोग, ये मनवादी लोग हमारे ही घर में, हमारे ही देश में आकर के हमको गुलाम बनाने की मंशा से हमको गुलाम बनाना चाहते। कोई हमारे ही घर में आकर के अगर मुझे बंधक बनाए, मुझे गुलाम बनाए, तो यहां से बैठा कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो, क्या वो लड़ाई नहीं करेगा? तो क्या वो चुपचाप उसको गुलाम बन जाएगा? बिल्कुल लड़ाई करेगा। ये विदेश से, बाहर से आए हुए लोग इसी भारत देश में हमारे देश को ही गुलाम बनाना चाहते हैं। साथियों, लड़ाई इस बात की है। अरे अगर आप मेरे देश में आ ही गए हो तो ठीक है, हम तुमको बाहर भगा नहीं रहे हैं, कम से कम अगर तुम जी रहे हो तो फिर दूसरे को भी जीने दो। लेकिन फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भरा, इन लोगों की जो है इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर भी ये जब इस तरीके से नहीं जीते तो घर घर हम लोगों को बताते गए कि राजनीति बेकार चीज है, राजनीति बेकार चीज है। खुद तो राजनीति करते गए और हमको क्या बताते गए? राजनीति बेकार चीज है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, अगर जो कोई कुछ दे सकता है तो आप सत्ता की चाबी पकड़ लो, उस चाबी से हर एक ताला खुल जाएगा। ये हम लोगों का मिशन चल रहा है साथियों, ये मिशन कोई कमजोर नहीं है। आप सोचो, कल्पना करो, मानवर कांसीराम साहब 40,000 किलोमीटर साइकिल चला के अपना खून पसीना बहा करके बाम स्वेब, DS4
फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। क्या उन हमारे महापुरुषों की मेहनत इतनी कमजोर हो गई कि ये चुटकी भर के लोग इस हमारे मिशन को, इस हमारे प्लान को, जो हमारा जो मिशन चला रहे हैं, हम लोग चल रहा, मानवर साहब लेके चले थे, क्या इस मिशन को जो बाबा साहब लेके चले थे इतनी जल्दी से खत्म कर देंगे? साथियों, ये लोग भूल गए हैं कि हम इन्हीं महापुरुषों की संतान हैं। इन्हीं महापुरुषों का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। हमारे अंदर भी स्वाभिमान है, हमारे अंदर भी जीने का बाबा साहब अधिकार दे गए हैं। हमारे अंदर भी वो स्वाभिमान है, वो ताकत है। सिर्फ हम लोग इसको एक बार अपने आप में पहचान लें। जंगल का राजा शेर जरूर होता है साथियों। अगर हाथी को उसका आईना दिखा दो तो शेर उसके सामने टिक नहीं पाता है साथियों। ये अपने आप को, जो वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान में जो लोग, जो सत्ताधारी वर्तमान के लोग हैं, यही मनवादिता, यही असमानता फैला रहा है साथियों। यही इन्हीं के गुर्गे, इन्हीं के लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे उंगली उठा रहे हैं। यही लोग हमको गैर बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। ये खुद को आज शेर बताते हैं, अपने आप में ही बता देते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे साथियों। लेकिन हमारे महापुरुषों का जो मिशन था, जो प्लान था, वो इतना कमजोर नहीं था कि जो दिख जाए इन चुटकी भर लोगों के द्वारा। अगर ये शेर है तो हम भी सवा शेर। बस साथियों, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट रहो, शिक्षित रहो। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक संविधान की किताब जरूर लेके आए। हम बात संविधान की जरूर करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान में कितने अधिकार हैं, किस अनुच्छेद में अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग यहाँ बता पाएंगे। हम संविधान सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, हम संविधान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान को अपने घर लेके नहीं आ रहे। जब आप पुस्तक लेके आओगे, आप नहीं पढ़ोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके घर की पत्नियां पढ़ेंगी, आपकी बेटियां पढ़ेंगी। तो जब पढ़ेंगी, अगर एक लाइन अगर एक दिन में ही पढ़ लिया तो साथियों वही उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर उन्होंने पढ़ लिया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मुझे मिला है, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में, अगर उन्होंने इतना ही पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता है कोई उनसे तू तड़ाका भी असभ्यता से बात करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई जो है किसी नाबालिग बच्चे से काम कराएगा। सिर्फ आवश्यकता है संविधान को पढ़ने की। इसी जगह ठीक दूसरी तरफ जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो संविधान को फाड़ने की बात कर रहे हैं, जो संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं, आप उनके हर एक घर में संविधान की किताब पाओगे। उनके घर में उनके बने ही ग्रंथ, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ बेशक न पाओ, लेकिन संविधान की किताब जरूर पाओगे। उन्होंने संविधान को पूरी तरीके से एक एक अनुच्छेद को इस तरीके से पढ़ा है कि इसका विकल्प ढूंढ लिया, इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बेशक भैया किसी 2-4 लोगों के घर में किताब होगी, था मुझे लगता है नहीं है नहीं का यार, यह बात नहीं, कहे बेशक यह बात कहे बेशक यहाँ पे 2-3 लोगों की अन्यथा मुझे लगता है किसी के पास। लेकिन इस किताब को आप जरूर लेके आओ। मैं समय थोड़ा जरूर ले रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ, सबसे बड़ा आईना तो हमारे लिए, ये इसलिए कह रहा हूँ बड़े भैया कि जब इन मनवादियों को लगता था कि इस देश को, इन देश के लोगों को मैं रामायण महाभारत के द्वारा गुलाम बना सकता हूं, तो ये किताबें सब तब उनके घर में थी। तब आपको रामायण पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था साथियों। जब इनको लगा कि अब रामायण महाभारत से काम नहीं चलेगा, अब भारत में क्या लागू हो गया है, संविधान, तो रामायण महाभारत उठा के आपके घर में डाल दे लो। और वो क्या ले आए,
संविधान। संविधान। तुम रामायण में पढ़े हो, वो संविधान में पढ़े हैं। तुम रामायण गा रहे हो, वो संविधान गा रहे हैं। गाओ खूब गाओ। तुम महाभारत बता रहे हो, वो अपनी बात बता रहे हैं। तुम मंदिर कामन लेके भेज रहे हो, वो वकील बनने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। बस फर्क साथियों इतना है। जिस दिन ये व्यवस्था आप अपना लोगे तो इनको खाने के तो लाले पड़ ही जाएंगे, और मुझे लगता है इनको अपने आप छोड़ के भागना पड़ेगा यहां से। इसलिए साथियों निवेदन है, पुस्तक जरूर लाइए, उसको पढ़िए, समझिए, तभी जाकर के आप उसकी सुरक्षा कर पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे, अपने अधिकार को समझ पाएंगे, अपनी बात को जान पाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत मैं अपनी बात को कह सकता हूं, साथियों ये भी जान पाएंगे। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया था। आपातकाल की स्थिति पूरी बन चुकी थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में ये विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए थे। उनको पता था कि मैं जिनके हाथ में संविधान दे रहा हूं, पता नहीं हमारे समाज को जो अधिकार मैं दे रहा हूं ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मेरा समाज के पास जमीन नहीं है, वो कैसे खाएंगे, पता नहीं कौन सी दैविक आपदा आ जाए, पता नहीं कौन सी प्राकृतिक ऐसी आपदा आ जाए कि हमारे लोगों को खाने की क्या पता स्थिति रही। क्योंकि हम लोग पहले से पूंजीपति तो रहे नहीं, आज भी हमारा समाज इतना पूंजीपति नहीं है। अब यह है किसी तरीके से कर और खा रहा है। तो बाबा साहब अनुच्छेद 21 में कह गए थे, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, लोगों को अपनी जीविका चलाने में मुसीबत आ जाती है, तो उनको उस समय की जो सरकार होगी तो उनके खाने और रहने की व्यवस्था सरकार करेगी। ये आज जो कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने राशन दिया, मैंने तेल दिया, मैंने नमक दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, अरे तुमने अपनी जेब से दिया तो बाप का देश है। संविधान में अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसलिए साथियों मैं संविधान पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ। इसी नाम से मैंने एक संगठन बनाया है, अभी जल्दी बनाया है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, संविधान सुरक्षा संगठन। ये संविधान की सुरक्षा करेगा ही करेगा, बल्कि संविधान की बात आप लोगों को बता करके आपकी भी सुरक्षा करेगा साथियों। तो अभी तो नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लूँ तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ जुड़िएगा, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, हम सब इस संगठन के हिस्सा होंगे, बढ़ चढ़ के इस संगठन को बढ़ाएंगे, महापुरुषों के विचारों को बढ़ाएंगे, और प्रत्येक घर में संविधान की पुस्तक दिलवा कर ही रहेंगे साथियों। इसी के बाद बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।